हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं मोल। मोस्ट इंटरेस्टिंग। अच्छा, मोल तो हमने सुना हुआ है। मोल हम क्या कहते हैं? जब एक दिस इज अ स्पीशीज ऑफ रैट आल्सो, तो चूहे में हम क्या कहते हैं? मोल। और कई बार हम इंग्लिश में यूज करते हैं, देयर इज अ मोल, राइट? देयर इज अ मोल इन अ टीम। ओके, तो ये सब छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री का मोल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, सो मोल है क्या? Mole is actually standard unit of measurement, right? It measures the substances in chemistry in terms of numbers and in terms of mass. ठीक है। अब आती है भाई, इतना सब कुछ है, ग्राम्स है, केजीज है, लीटर्स है, मीटर्स है, पर हम ये मोल एक एडिशनल यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो जैसे हम डजन करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ सेइंग 12 वी से गिव मी 1 डजन ऑफ बनानास, राइट? तो 1 डजन रिप्रेजेंट्स नंबर 12। इसी तरह से मोल रिप्रेजेंट करता है नंबर को। ओके, नाउ 1 मोल इज एक्चुअली इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, ions, molecules or any other entity. ओके, तो ये तो वैल्यू हो जाती है मोल की। तो जब हम मोल की बात करते हैं तो ये हो जाता है इसका इतने नंबर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन वही आ गया, भाई हमने मोल क्यों पढ़ा? तो मोल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखते हैं, तो रिएक्शन में सपोज आपने कार्बन ऑक्सीजन मिलके बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा ना, यहाँ कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बना ये भी गैस है। ना यू आर इक्वेटिंग, आप इन दो को ऐड कर रहे हो, एक सॉलिड को गैस से ऐड कर रहे हो, राइट? ना इन ऑर्डर टू हैव इक्वालिटी, ये क्या गया कि इस कार्बन को भी 12 मतलब मोल में कंसेप्ट कन्वर्ट कर दे, इस ऑक्सीजन को भी मोल में कन्वर्ट कर दे, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, इसलिए द न्यू यूनिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ हाउ डू वी डिफाइन, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? मोल इज एक्चुअली amount of substance that contains as many particles or entities, that is atoms, ions or molecules that are present exactly in 12 grams of carbon 12 isotope. ओके, तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। अब जब हम इसको यूज करते हैं तो हम इसका लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एन। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी हम मास ऑफ सब्सटेंस लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम, सो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर और मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, इसको डिनोट करते हैं विद m। सो n इज इक्वल टू w बाय m, या किसी किसी बुक में आपको ये mw भी लिखा होगा। ओके, नाउ if we say that 1 gram atom of an element, right, या 1 gram molecule of a substance, तो हम अगर ये ग्राम्स में है तो हम इसको लेंगे मोल। सो दैट मीन्स मोल इज when the element is expressed in terms of grams. Okay, now इसी फॉर्मूले को हम इंटरेस्टिंगली यूज करेंगे अगर हम बात करते हैं से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, राइट? और हमने क्या लिखा? H2। तो दैट मीन्स इसके अंदर कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हमने क्या लिखा? 2 एटम्स, राइट, ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ना यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और यहाँ पे एटम्स कितने हैं? 2, तो हम ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 grams ऑफ हाइड्रोजन, राइट? इज दिस क्लियर? ना ये क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूल। ठीक, अभी अगर हम पूछें तो ये तो हो गया हमारा मास निकल के आ गया। अभी अगर हम पूछे कि इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, तो वी नो 1 मोल के अंदर कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स। ये टर्म किसने दिया था? ये नंबर किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर दिया था हमको एवोगेड्रो ने। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एवोगेड्रोस नंबर, right? Now 1 mole,
या हम इसको कह सकते हैं 2 grams ऑफ हाइड्रोजन will contain 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of hydrogen। और अगर हम बात करेंगे एटम्स की, तब हम क्या करेंगे, यहाँ कितने एटम्स हैं, 2, तो हम ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा ये टर्म आ जाएगा एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अब आपने देखा हमने मोल को कैसे कन्वर्ट किया, मोल को कन्वर्ट कर लिया नंबर में, मोल को कन्वर्ट कर लिया मास में, और हमने कैलकुलेशंस को इजी बना दिया। ओके, है ना इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट हम करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करना है, ये इक्वेशन ले ली, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कार्बन है ये क्या है, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखा है, सो दिस इज 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 नंबर्स ऑफ एटम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 1 है, सो दिस इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम इसको एटम्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितने एटम्स है इसमें, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, राइट, फिर हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज 1 मोल ऑफ CO2। इसमें कितने हो जाएंगे, अगर हम डायरेक्ट लेते हैं 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 molecule of CO2, so that means 1 molecule will have 6.022 into 10 raised to power 23 molecules। ठीक है, अगर हम एटम्स निकालते हैं तो एटम्स कितने होंगे इसके अंदर, 6.022 राइट इंटू 10 रेज टू पावर 23 कार्बन एटम्स प्लस 2 इंटू, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन के 2 है तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ एटम्स और ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जब एटम्स को पूछा जाता है तो कंफ्यूज कर जाते हैं मॉलिक्यूल से। तो अंडरस्टैंड कि आपका कोई भी एलिमेंट है या आपका कोई भी कंपाउंड है, इनका बेसिक यूनिट तो एटम होता है, उस एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द स्टेबल इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। अब इस पे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू।